नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 23 अगस्त 2025 और समय हुआ है 8:01। पोजीशन पर्व चल रहा है और उसका चौथा दिन है और मैं लेकर आया हूँ मेरे सब फॉलोअर्स के लिए इस वीक की इन्वेस्टमेंट पिक। पर मेरा डिस्क्लेमर हमेशा नोट कीजिएगा, मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ वो मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है, वो प्योरली लर्निंग पर्पस के ऊपर है कि कैसे मैं एक स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए चुनता हूँ, कैसे उसके पहले फंडामेंटल्स को देखता हूँ, फिर कैसे उसका चार्ट सेटअप को देखता हूँ, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करता हूँ। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, खाली इसको लर्निंग पर्पस के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं समझोगे तब तक इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे चार्ट को देख के मेरे को आ रहा है। जब आप चार्ट सीखेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। सो जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है। सो इसको प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से लीजिएगा। इस वीक का जो इन्वेस्टमेंट पिक का स्टॉक है उसका नाम है रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 483। फ्राइडे को स्टॉक 12% ऊपर था। सो इमीडिएटली बाई करने की सलाह नहीं रहेगी, कुछ करेक्शन में ऐड करेंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉक का EPS है 18 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 27 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 38 टाइम्स। सो यहाँ से 180 रुपये ऊपर का टारगेट आ रहा है, जो कि करीब करीब 30 to 35% के बीच में करंट प्राइस से अप्रिसिएशन हो सकता है। बुक वैल्यू है 84 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 5.74 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 64%, डेट टू इक्विटी है 0.96%, थोड़ा हायर साइड में, पर होटल इंडस्ट्री में होता ही है कि वो लोग प्रॉपर्टीज़ लेते वापस उसके ऊपर फाइनेंसिंग करते तो थोड़ा डेप्थ ज़्यादा ही होता है। ROC पिछले 5 साल का है 12% और ROC पिछले साल का है 20%। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की और डिविडेंड यील्ड है 0.52%। और ये होटल इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। इसके बाद में EIH होटल ही है जो कि 32 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, बाकी सब ऑलमोस्ट 60 to 300 टाइम्स पर ट्रेड हो रहे हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है 2014 से लेकर 2025 का। तो जैसे आप देख पा रहे रहेंगे, लाइक 2014 से लेकर 2017 तो लॉस आ रहा था, फिर 18-19 में प्रॉफिट हुआ, 20 में प्रॉफिट, 21 में कोविड के बाद लॉस आया, फिर अब 2022 से लेकर पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट आ रहा है और EPS भी रेगुलरली लाइक डबल डिजिट में आ रहा है। सो फंडामेंटल्स कम इस होटल के इम्प्रूव हो रहे हैं। सो फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह भी देख लेते हैं, सॉरी DIS और FIS की होल्डिंग्स को देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो FIS भी जो कि 4% एक समय में होल्ड करते थे, धीरे धीरे 7% पे आ गए और DIS की होल्डिंग कुछ भी नहीं हुआ करती जो कि 0.80% पे आ गई है। सो FIS और DIS दोनों का भी इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ रहा है। अब ये मैं दिखा रहा हूँ रॉयल ऑर्चिड होटल्स का ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो जैसे देखिए ये 2007 का टॉप्स थे, फिर 2017 में वापस ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, नहीं हुआ, आगे जाके 2022 में ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट देखेंगे तो बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है 2007 से लेकर 2022। तो मैंने कई बार कई वीडियो में कहा है, जब स्टॉक लंबा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता है तो जिस पॉइंट से ब्रेकआउट होता है वहाँ से वो 2x 3x और 4x होने की क्षमता रखता है। सो मैं इसका 240 ब्रेकआउट पॉइंट कंसीडर करता हूँ। तो 2x यानी 480, 3x यानी 720, 4x यानी 960 ये होने की क्षमता रखता है आगे जाकर। तो देखिए जैसे ब्रेकआउट हुआ, सो पहला टारगेट था 2x 480 के आसपास में, तो स्टॉक ने कुछ 455 का हाई बनाया, फिर कुछ समय कंसोलिडेशन किया। अब देखिए वापस इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। मंथली क्लोजिंग अभी आनी है, कुछ 7 से 8 दिन बचे इस महीने में। तो एक बार के लिए मंथली क्लोजिंग अगर 460 के ऊपर आती है तो मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी मिलेगा। इस कंसोलिडेशन का अगर मैं ऊपर ऐड करता हूँ तो मेरा 605 रुपीज़ का टारगेट आ रहा है। सो
फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों देखो तो 600 से 650 रुपये का टारगेट बैठ रहे हैं। सो करंट प्राइस हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 to 35% का रिटर्न बन रहा है। सो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर से मेरा डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा, मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।